चलो 8.4 एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज 8.4। पलक आपका क्वेश्चन मैं कुछ क्वेश्चंस के बाद लेता हूँ जिसे थोड़ी सी पहले डेप्थ बन जाए सभी की इस टॉपिक में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। पहला क्वेश्चन था इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, अब इन टर्म्स ऑफ सेक ए कैलकुलेट करना है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल टी रेशियोज मतलब साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए तो सेक ए है ही, कोसेक ए, इन सभी को हमें सेक ए के टर्म में लिखना है। लिखिए जल्दी से बताइए क्या आएगा। हाँ, साइन ए सेक ए के टर्म में क्या लिखेंगे ऐसे। सारांश गुड आफ्टरनून। कल नहीं दिखाई दिए थे मुझे लग रहा है सर, कल पीटीएम थी, मैंने बताया था मैम को। तो देखते हैं कॉस ए सबसे पहले 1/sec होता है। यस सर। तो कॉस ए sec ए के टर्म में हो गया। अब हमें मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। यहां से साइन ए क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर, √1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, साइन ए हो गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर। कोई नहीं सारा इसको आगे पढ़ते हैं। कॉस ए की वैल्यू क्या लिखोगे 1/sec है तो 1/sec स्क्वायर है। ठीक है, यही आंसर है। या फिर आप ऐसे ले सकते हो, एलसीएम लेके ऐसे लिखो sec स्क्वायर है -1/sec ए। और साइन ए कॉस ए आने के बाद तो आप सभी उसके टर्म में लिख सकते हो। tan ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, उससे लिख सकते हो या फिर sec स्क्वायर है -1 से लिख सकते हो। देखो इससे कर लिखोगे तो इसको डिवाइड करोगे, sec ए कैंसिल, बचेगा √sec स्क्वायर है -1, या sec ए वाले -1 वाले से भी करोगे तब भी आएगा। tan स्क्वायर है बराबर क्या हुआ sec स्क्वायर है -1, उसका स्क्वायर रूट लिया, यही तो रिजल्ट है। cot ए इसका रेसिप्रोकल तो 1/√sec स्क्वायर है -1। तो सर अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो पूरा रैशनलाइज करना हो तो किसको रेशनलाइज करना है इसको? हाँ। नहीं, कोई रेशनलाइज नहीं करना इसको, कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। ऊपर आएगा √sec स्क्वायर है +1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर है -1, तो कोई ज्यादा फायदा इससे हो नहीं रहा है रेशनलाइज करने से। अब डिनोमिनेटर में होता है 2 + √3, तब रेशनलाइज कर लेते, क्यों डिनोमिनेटर में बन जाता है इंटीजर। समझ रहे हो? तो जहां उससे बेनिफिट हो वहां पे हम रेशनलाइज करते हैं। एंड कोसेक ए मतलब वैल्यू सिंपलीफाइड होती हुई दिख रहा है। कोसेक ए क्या है 1/sin है, sin ए का रेसिप्रोकल कर दो, 1/sin ए हो गया sec ए अपॉन √sec स्क्वायर ए -1। तो इस तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sec ए के टर्म में आ जाएंगे। कोई डाउट? ये था तो फर्स्ट की तरह ही था जैसे लास्ट क्लास में हमने कॉट ए के टर्म में लिखे थे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक। थर्ड क्वेश्चन है इवैल्यूएट। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 60 डिग्री 3 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री 1। ठीक है, देखिए 63 प्लस 27 कितना होता है 90। तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे sin 90 माइनस 27, 63 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 27। साइन को cos नहीं लिखेंगे, साइन को साइन नहीं लिखेंगे। हाँ आगे चेंज हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा। ऐसे ही cos स्क्वायर 17 प्लस cos 73 को लिखेंगे 90 माइनस 17 और sin 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पढ़ा था हमने क्या होता है cos थीटा। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27
अपॉन डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर 17 प्लस sin स्क्वायर 17, तो न्यूमरेटर भी हो गया 1 और डिनोमिनेटर भी 1, तो वैल्यू आ गई 1। ये रिजल्ट है। इसी में सेकेंड पार्ट है sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। कुणाल क्या होगी इसकी वैल्यू? 1 है क्या? 1 आएगी। कैसे करेंगे? साइन कॉस का 1/2 होता है। मैं समझ में नहीं आया, कैसे करो, सॉल्व करो। आंसर हमें रटना नहीं है मैथ्स में कि एनसीईआरटी आंसर रट जाए, मेथड भी देखना है। सही है आंसर तो 1, लेकिन 1/2 नहीं, ऐसे देखो जैसे यहाँ चेंज किया था ना कि 65 प्लस 25 कितना होता है 90, तो इस 65 को क्या लिखोगे 90 माइनस 25, ऐसे लिख लेंगे। ऐसे ही 65 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 25, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये हो जाएगा sin 25, तो हो गया sin 25 into sin 25 मतलब sin स्क्वायर 25। ऐसे ही बन जाएगा cos 25, cos स्क्वायर 25 बन जाएगा, cos 25 into cos 25, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो इस रिजल्ट, इससे ये रिजल्ट आ जाएगा 1। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट है 9 से, ये तो इजी है लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। फर्स्ट वाले 9 कॉमन लोगे, sec स्क्वायर में tan स्क्वायर 1 तो 9 आ गया। सेकंड ले लेते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ऑप्शन 0 1 2 -1 ऐसे दिए हुए, ऑप्शंस भी लिखे हुए। ठीक है, आंसर याद कर लिया। आंसर याद कर लिया? नहीं सर मैंने कर लिया पहले से। अच्छा पहले से कर लिया, ठीक है, पहले से कर लिए, बहुत बढ़िया। तो वो वाला आंसर नहीं बताया जो पहले से किए, अभी करें और फिर फटाफट आंसर बताएं। क्योंकि बाकी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आदित्य इतना होशियार है और हम लोग, ठीक है, तुरंत क्वेश्चन देखते ही। मुझे बाकी बच्चों का भी तो ख्याल रखना है। ऐसे ही ऑनलाइन में भी तुम आंसर दे देते थे तुरंत? नहीं सर वो रूल में करता था बिना कुछ लिखे। अच्छा, बिना कुछ लिखे? जैसे वो चलो इसको बिना कुछ लिखे कर, बिना कुछ लिखे कल को करेगा, बिना क्वेश्चन देके आंसर आ गया। नहीं सर ऐसे पूरा एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं, डायरेक्ट जो आंसर है उसे एकदम शॉर्टकट में कर देते हैं। चलो इसको बिना लिखे बताओ, सॉल्व करो। ये tan 30 और sec थीटा हम इसे sin और cos के टर्म में कर देंगे। हाँ, और सर उस सेम उसमें भी cot थीटा और cos थीटा को हम ऐसे कर देंगे, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 sin थीटा cos थीटा और sin थीटा 1 cos थीटा। पढ़ के बोल रहे हो? हाँ चलो इसे ऐसे बोले 1 प्लस tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा, sec थीटा को 1 बाई cos थीटा, एलसीएम लेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा आएगा। उधर क्या आएगा? ऐसे ही cos थीटा बाई sin थीटा 1 बाई sin थीटा, एलसीएम लेंगे आएगा, ठीक है, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बनेगा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा बनेगा, उसका स्क्वायर करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस, ठीक है, उधर 1 बनेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, 1 1 कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में मिल जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, डिनोमिनेटर मिलेगा sin थीटा cos थीटा, कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा 2। मैंने cot थीटा बिना लिखे ऐसे बताएंगे, मैंने cot थीटा की जगह cos थीटा लिख दिया, क्वेश्चन ही रुक गया। ऐसे देखो इसको लिखा sin बाई cos 1 बाई cos, इधर लिखा 1 प्लस cos बाई sin माइनस 1 बाई sin, एलसीएम लिया, ये हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, ये देखो ये टर्म है a,
ये बी, ये ए, ये बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, जो बोला वही लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2ab, तो 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। ये 1 कैंसिल, cos थीटा sin थीटा कैंसिल, आंसर आ गया 2। ठीक है, इसी का ऐसे ही मैं ऑनलाइन में मैं इन सबको लिखता नहीं था, अपने माइंड में कर देता था। हाँ वही मैं कर रहा हूँ ना, ये जो ऑनलाइन में जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी वही ऑफलाइन में भी दिखाओ, तभी तो, हाँ तभी कोई विश्वास होगा। हमने वाला बहुत अच्छा पढ़ा है। सर cos है, सेक ए, अच्छा रुको एक सेकंड, गलत लिख दिया क्या, सेक ए प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस, नहीं सर वो आंसर cos है। अच्छा आंसर cos है, हाँ ठीक, सेक ए प्लस tan ए अपॉन इनटू 1 माइनस sin ए, इसको सिंपलीफाई करना है। अगला थर्ड पार्ट ये, फोर्थ तो इजी है, साइन कॉस में चेंज करते ही कैंसिल हो जाएगा, उसको रहने देते हैं, कर लोगे वो तो अब, ठीक है। मैं जो सबसे इजी लग रहा है उसको छोड़ते हुए जो रिलेटिवली थोड़े टफर है उनको करवाते जा रहा हूँ। 5 के कई पार्ट है, 10 पार्ट है, तो उनमें से कुछ पार्ट करेंगे। तो इसको बनाइए, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ऑप्शन है यही, एक आंसर है सेक ए साइन ए कोसेक ए कॉस ए, ऑप्शंस भी दिए हुए, ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या बोर्ड में, जैसा आता है। तो ऑब्जेक्टिव पर उसमें ऐसे नहीं आता, शायद इतने बड़े सॉल्व इतने बड़े नहीं आएंगे सॉल्व। कहाँ बड़ा तो बड़ा तो इतना सिंपल है। फिर भी सर एक नंबर में आते हैं। सर अगर स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम 1 माइनस साइन ए, ये वो साइन कॉस में चेंज कर लिया, ये आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इनटू 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए, एक कॉस ए कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया कॉस ए, ये इसका रिजल्ट है। देखते हैं कोई भी डाउट है तो बताइए। थर्ड क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट, सभी क्वेश्चंस ये 5 के सभी प्रूव दैट है। फर्स्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. जल्दी जल्दी बनाए क्वेश्चंस। ओके, LHS लेंगे इसके लिए, और साइन कॉस में आंसर है तो कोसेक कॉट टैन सेक या दिए हो तो उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको लिख लिया 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपान साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे लिख देंगे। ये स्टेप्स लिख लेंगे, बोर्ड में सारे स्टेप्स लिखेंगे, जैसे हाँ मैं जो बोला कि साइन स्क्वायर पहले लिखे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर नेक्स्ट स्टेप। मतलब जिसको फॉर्मूला नहीं पता हो, मान लीजिए कोई टीचर एसएससी का चेक करने लग जाए कॉपी, वो भी पता चल जाएगी ये वाला फॉर्मूला बच्चे ने लगाया ठीक लगाया, देख कर भी चेक कर ले। ठीक है, अरे ऐसे ही बोल रहा हूं मैं कि उन्हें आप कभी कभी टीचर से मेथड भी अलग होते हैं।
ठीक है, आप एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने आंसर को, मतलब कि कोई भी लेमैन भी उसको समझ सके। सेकेंड, प्रूव दैट cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A is equal to 2 sec A. Cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A is equal to 2 sec A. ठीक है, LHS इसमें ले लो। यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। सर हो गया। क्यों? ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जस्ट सिंपल हो जाएगा, सिंपल एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा एलसीएम ले लो। अच्छा सिंपल एलसीएम जैसे भी आ रहा है, एलसीएम से भी। एलसीएम से भी आ रहा है। ठीक है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब ये कर दिया है तो भी कोई बहुत टफ नहीं हो रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, cos स्क्वायर है, तो एक cos ए कैंसिल हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो cos ए ऐड कर लिया, ये sin ए कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 अपॉन cos ए कितना हो गया, 2 से के। 2 से। ठीक है, ये ज्यादा अब जो आपको आसान लगे, मैं तो मेथड आपको बता रहा हूँ कि कई तरीके से हो जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये ना, सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन क्या है, कहाँ है वो समझना है। क्वेश्चन तो देख ही लिया था आपने, देखो 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर लिखा, एक cos ए कैंसिल, अब दोनों का एलसीएम cos ए, ये sin ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 अपॉन cos ए, 2 1 बाय cos ए सेकंड। ये अच्छा है, ये सही है। ठीक है, तो स्टेप में question। नहीं वो स्टेप मैंने लिखे नहीं। ठीक है, अरे लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने नहीं, तो पूरा अब वो solve डिपेंड किया। करता है आप, हाँ हर एक स्टेप को लिखते मैं हैं। तो पूरा एलसीएम लेके सॉल्व किया। हाँ एलसीएम से हो जाएगा। तो गया तो कई मेथड हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, तो मतलब क्वेश्चन ज्यादा इजी है, कई तरीके से हो रहा है, ऐसे भी हो जा रहा है, इस तरह से भी हो जा रहा है। थर्ड, ठीक है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। बनाया फटाफट। तो ये तो एनसीईआरटी वाले हैं, आप लोगों ने कई बार कर रखे होंगे, ये अभी तक नहीं की। सर आधे ही है। आधे किए इसीलिए, एनसीईआरटी तो कर रखी है। तो फिर करो फटाफट सॉल्व करो। ये दूसरे मेथड से करा। इसीलिए मैं इसके क्वेश्चन एक एक करा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट की। मुझे ये लग रहा है कि ये वाले में थोड़ा सा दम है। ठीक है, वो भी थोड़ा सा है, ऐसा नहीं कि दम है, लेकिन मुझे लगा कि ये शायद आपके लिए ज्यादा यूजफुल चीजें हो तो करते हैं। सर बाकी तो मैंने सॉल्व कर दिया है। अरे क्वेश्चन देखते ही अबे ऐसा नहीं। सर ने क्वेश्चन बाद में सर बोर्ड पे खत्म करते हैं, आंसर पहले होता है। तो आंसर तो कोई भी देख के बता देगा, प्रूव दैट है।
इस बार प्रूव करना है। अरे सर देखो आंसर ना 1 + sec थीटा cos थीटा। क्या करना है इसको? साइन कॉस में चेंज करते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको क्या लिखें? अपॉन 1 - cos थीटा अपॉन थीटा। साइन थीटा, ऐसे लिख लें। ठीक है, ऐसे इसे लिख लेते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 - sin थीटा बाई cos थीटा। एलसीएम लेंगे, ये साइन ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा होगा, cos यहाँ नीचे आएगा cos थीटा, एलसीएम लिए यहाँ हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर cos ऊपर चला गया, हो गया प्लस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, यहाँ क्या मिला cos थीटा माइनस sin थीटा, लेकिन यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा, तो इससे माइनस कॉमन ले लो, यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो अब एक स्टेप मैंने जंप कर लिया, ठीक है, लेकिन वो आप लिखेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा आया था, फिर माइनस कॉमन लेंगे इससे, तो ये बन जाएगा sin माइनस cos। एलसीएम लेंगे, इसके आगे सॉल्व करने के लिए एलसीएम लीजिए और इसके आगे सॉल्व करिए। एलसीएम लिया तो क्या आएगा इसका एलसीएम? cos थीटा sin थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है इसका एलसीएम। ठीक है, इधर क्या आएगा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा हो जाएगा। न्यूमरेटर में किसका फॉर्मूला लगेगा? a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला? a minus b a A square plus B square minus a a स्क्वायर plus प्लस b b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में है cos थीटा sin थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा 1, इसमें डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 1 हो गई, और इसमें डिवाइड करोगे इसको बाद में लिख देते हैं 1 बाई cos sec थीटा और 1 बाई sin cos sec थीटा, यही आरएचएस है। ठीक है, नोट करें फटाफट, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फोर्थ। फोर्थ पार्ट, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। हो गया ऐसे ही, देखो कोई इजी है इतना, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है कि नहीं, तो कॉपी पे लिख के हुआ कि हवा में क्वेश्चन देख के ही हो गया ना, तो आप कॉपी पे लिख के भी करके दिखाओ, मैं कॉपी देख रहा हूँ। और ऐसी हरकत बोर्ड में ना करें कम से कम, ठीक है, कि देख के कराए, हाँ लिखे ही नहीं आप, वो तो वैसे ही हो रहा था, घर पे आके बता दिया, वो तो वैसे ही, क्या करते हैं, इतना इजी पूछ लिया था। लिख दिया, क्या करें बताओ तो सर। अरे इसमें इससे पहले तो उसको ब्रेक कर लो, 1/sec cos हो जाएगा, sec इसके मतलब sec 1 हो गया, cos a + 1 हो गया, और उससे sin स्क्वायर हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर। मतलब आरएचएस भी सॉल्व किया, एलएचएस भी यस सर, मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, उधर से थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा इधर से, हाँ कर लो, केवल एलएचएस से करना हो तो ऐसे कर लो, 1 प्लस 1 बाई cos a और यहाँ पे 1 बाई cos a, हो जाएगा cos a कैंसिल, तो cos a + 1। अब कोई कहे कि यहाँ तक मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, अब आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करके यहीं जाते हैं, तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप कर सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, जैसे आसान लग रहा है आपको, या फिर आप ऐसे करो 1 प्लस cos a था, यहाँ में यहाँ कैसे 1 माइनस cos a, तो 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई डिवाइड करो,
तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये आंसर है आरएचएस। बिना ब्रेक के भी कर सकते हैं। बिना ब्रेक के हाँ, जैसा आपने किया। तो आपका एलएचएस में cos a + 1 है ना, हाँ। वहां तक कर लिया। हाँ बिल्कुल सेम। उसके बाद sin स्क्वायर ए वही मैं कर रहा हूँ ना कि वही तो बोला अभी नितिन, वही बोला था कि ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ तक एलएचएस यहाँ तक सॉल्व किया, फिर आरएचएस सॉल्व करके यहीं ले आए। उल्टा भी चल सकते हो, रिवर्स लिखने लगो। पहले लिखो ये, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, एलएचएस आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a. Cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a. Next. हो गया? -2 आ रहा है। -2 आ रहा है। प्रूफ दैट तो ये है कहाँ? प्रूफ दैट क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग। वैल्यू निकाल दी इसने सर, cos a की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दे दी। प्रूफ दैट है, ठीक है, ध्यान से बनाइए। बीच में कुछ गड़बड़ी भी हो जाए तो लास्ट में आंसर तो हम सही लिख देते हैं प्रूफ दैट में, है कि नहीं? कुछ नंबर मिल जाएंगे अगर सही से चेक नहीं हुई कॉपी। अच्छा ठीक है, किया होगा बच्चे ने, पहला दूसरा सही किया, तीसरा भी बच्चे ने सही किया होगा। हाँ अभी तो आ रहा है चौथा। लिखो मैं सॉल्यूशन। यस सर। कुणाल लो लिख दो। अरे नहीं किया मतलब पलक हो गया तो सर कर रहे हो अभी। हाँ पलक का हो गया, कैसे पलक बताओ? सर मैंने दोनों को cos या sin इसको -1 में दोनों को cos a अपॉन sin a -1 में cos a अपॉन sin a -1 आरएचएस ठीक है। 1 प्लस cos a अपॉन RHS LHS दोनों किया है। अभी देखना पड़ेगा कि कैसे है। चलो मैं बताता हूँ थोड़ा इसने क्या किया, कैसे सॉल्व करेंगे ये बता दें। एक जैसे टर्म देखो कि दोनों जगह क्या हो सकते हैं। यहाँ माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा? sin a -1, यहाँ भी sin a -1, तो इसको लिखिए cos a माइनस sin a -1। चार्ट में है cos a प्लस sin a -1। तीन टर्म थे, उसको दो में ब्रेक कर लिया कि एक जैसे दिखने लगे। अब ये न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? a माइनस बी, डिनोमिनेटर में a प्लस बी। तो जैसे रेशनलाइज करते हैं बस उसी टाइप से आपको करना है। क्या करना है? cos a माइनस sin a -1, सॉरी sin a -1 है, cos a माइनस sin a -1 से मल्टीप्लाई कर ले और डिवाइड कर ले। सीधा CND पे करूंगा। CND ये क्या होता है? नहीं आसान होगा ना उससे। ठीक है ये है।
वो कुछ और सोच लिया। सी एंड डी का मतलब, हाँ, cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d, इसके फॉर्मूले पढ़े थे ना हमने 11th के जब डेप्थ पढ़े रहे थे तो। अरे नहीं, कॉम्पोनेंट डिविडेंड का स्मॉल इसको CND होते हैं। cos स्क्वायर माइनस sin a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। देखिए रैशनलाइज कर। हाँ सर ठीक है। ठीक है। अब इसको क्या हो गया, ये होल स्क्वायर बन गया। cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर है प्लस sin a माइनस 1 का होल स्क्वायर। नहीं, थोड़ा सर गड़बड़ हो नहीं गया, ना, कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, बहुत बड़ा हो जाएगा। सर वो तो वो ना जी मजा नहीं आया, छोटा नहीं दिखाई दिया है। इसके वाला अच्छा होगा फिर। नहीं नहीं, अभी दूसरा फॉर्मूला ही समझ नहीं आया। नहीं, हो तो जाएगा इससे, जो मैंने अभी लिखा था उससे हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलो रैशनलाइज ही करेंगे, वापस ध्यान से देखो। रैशनलाइज का टर्म जो लिखा मैंने ना, उससे कैलकुलेशन नेक्स्ट स्टेप में देख रहा था मैं कि एक दो और स्टेप जाना पड़ेगा, तो ज्यादा बेटर रैशनलाइजेशन ये हो, cos a प्लस sin a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, इसे cos a प्लस sin a सही भी प्लस बहुत 1। लंबी हो जाएगी। अभी देख लेते हैं, cos a माइनस sin a प्लस 1 था, cos a प्लस sin a प्लस 1 से मल्टीप्लाई। इसका माइनस इसका ध्यान से समझिए, ये a के माइनस b, ये a प्लस b, cos a माइनस साइन कॉमन ले सकते हो। नहीं आ जाएगा बेटा, ध्यान से अभी देख लो पहले सॉल्यूशन, फिर बात करते हैं। cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर, cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसमें देखो ये a माइनस b और ऐसे ये a प्लस b, तो क्या होगा a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर मतलब cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे, cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है 1 प्लस 2 cos a sin a माइनस 1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर है प्लस 1 माइनस प्लस 2 cos a माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान से देखो, 1 माइनस sin स्क्वायर है, क्या लिखोगे cos स्क्वायर है, तो इसको लिखे cos स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर है प्लस 2 cos a, ये न्यूमरेटर में है, अपॉन डिनोमिनेटर में 2 cos a sin, न्यूमरेटर से 2 cos a कॉमन लीजिए, 2 cos a कैंसिल, तो बचा क्या cos a प्लस 1 अपॉन sin a, डिवाइड कीजिए cos a अपॉन sin a cot a, 1 अपॉन sin a cos a, दैट इज आर। मेरा माइनस देखिए ये तो क्या, उससे भी गलत जो मैंने किया था, एक दो स्टेप बढ़ रहे थे, मैंने कहा कि ज्यादा बेटर रैशनलाइजेशन ये, ठीक है। अलग अलग करने की जरूरत नहीं, इसको अलग सॉल्व किया उसको अलग किया, देखिए ये बन रहा है। हाँ जी, दिमाग इसमें भी देखो, मैंने पहले वो किया तो मैंने देखा कि थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही, अब इसमें किया तो इसके बाद दिख रहा है डिनोमिनेटर में केवल एक टर्म मिलेगा और बाकी सिंप्लीफाई हो जाएंगे। नहीं, कंपोनेंडो डिविडेंडो जो आप बोल रहे हैं ना, सर कौन बता रहे हो ये होता है, ये दो रेशियो अगर बराबर है, कंपोनेंडो डिविडेंडो इसमें लगा नहीं सकते। ध्यान से सुनिए, ये दिया हुआ a बाई बी बराबर c बाई डी, ये तो हमें प्रूव करना है, ये दिया नहीं है हमें, ये प्रूव करना है। ये a बाई बी बराबर c बाई डी अगर हो तो हम कह सकते हैं ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। बता रहा हूं आपको, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बराबर c माइनस डी अपॉन c प्लस डी। ये रेशियो अगर इक्वल है तो ये रेशियो भी इक्वल हो, ये है कंपोनेंट। नहीं, दोनों साइड लगाना होता है, एक साइड लगाना तो गलत है, ठीक है। देखिए कैसे, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए छोटा सा और चेक करिए कि मैंने जो बोला वो सच बोला या झूठ बोला, देखते हैं, ठीक है। ऐसे रखो, 1/3 बराबर 2/6 लिख सकते हो, ये दोनों रेशियो हैं, लगाते हैं ये कंपोनेंट। 1 माइनस 3 अपॉन, क्या लिखोगे 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3, एक तरफ लगाया दूसरी तरफ नहीं लगाया, कितना आएगा -2/4
-1/2 क्या इसके बराबर है? गलत है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ भी लगा देता हूँ 2 - 6 अपॉन 2 + 6 कितना है? -4/8 बराबर है? यस सर। है कि नहीं? ये है कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड। क्लियर? नोट कर लें इसके सॉल्यूशन को, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस वगैरह से लगाए। अरे इसमें वो भी मैंने बताया कि ये रिलेशन दी हुई हो तो लगा सकते हैं, ये दिया हो तो लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ऐसा थोड़ा है कि किसी भी क्वेश्चन में लगाने लग जाएंगे कोई फॉर्मूला। मतलब ये तब लग सकता है अगर sin थीटा में cos थीटा प्रूव करने को दे रखा है तो होएगा ही। हाँ ठीक है। नेक्स्ट वन, फोर्थ था ना ये नहीं फिफ्थ था, 6 देखें। √1 + sin है अपॉन 1 - sin है। तुम लोग तो इसी एक्सरसाइज में पूरा टाइम ले लोगे। sec a + tan है। आज लग रहा है इसी को हम लोग कर पाएंगे केवल। स्पीड धीरे हो गई, हम लोग की बात ज्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं। फटाफट करो इसको जल्दी से। कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग सीख भी रहे हैं और सभी क्वेश्चंस आप लोग फटाफट नहीं बना रहे हो, तो इसका मतलब हमें इसमें सीखने की जरूरत है। सर हो गया। हो गया? रैशनलाइज करना है इसमें। फिर से वही रैशनलाइज करना है। क्या करना है? 1 + sin है तो 1 - sin a से 1 + sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। क्यों? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। 1 - sin a into 1 + sin a, तो न्यूमरेटर क्या आ गया? 1 + sin a का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में cos 1 - sin स्क्वायर है, दैट इज cos स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 + sin a अपॉन cos a, तो 1/cos a sec a, sin a by cos a tan a, ये RHS है, ठीक है ना? 6 7th sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। करो फटाफट इसे। sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट बनाइए। हो गया? पहले चेस लेते हैं। sin थीटा इसमें कॉमन होगा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 sin थीटा और cos थीटा कॉमन लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये इस टर्म से कैंसिल अगर हो जाएगा sin बाई cos tan बन जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो, यहीं पे अगर आप चेंजेस करके देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए, या फिर इसको अलग से ले सकते हैं चेंज। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको cos स्क्वायर में चेंज कर लीजिए। 1 - 2 sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 - cos स्क्वायर लिख सकते हो। मल्टीप्लाई करो, माइनस से प्लस होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से आएगा 1 - 2 कितना हो गया? -1। तो मतलब 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है। तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचा sin थीटा बाई cos थीटा, दैट इज समझ रहे हैं? 7th पार्ट था। 10 तक है पार्ट। 8 9 10 आप लोग खुद बना के देख लीजिएगा।
कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पलर से एनसीईआरटी के, जो पलक ने पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें सॉल्यूशन भी है, उसकी भी बात कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी a plus 1 by a, can be a plus 1 by a. The value of 2 sin theta can be 1 plus a plus 1 by a, where a is positive number and a is not equal to 1. तो ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, अच्छा क्योंकि ट्रू फॉल्स लिखा तो नहीं है, लेकिन बाद में लास्ट में आंसर में लिखा है कि ठीक है, तो ये हमें देखना है। हाँ, ट्रू फॉल्स करना है। तो वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी a plus 1 by a, क्या 2 sin थीटा की वैल्यू a plus 1 by a हो सकती है जहां a 1 नहीं, a पॉजिटिव नंबर? क्यों क्यों नहीं हो सकती? 2 पुट करके देखेंगे तो 3/2 आएगा। 2 पुट करके देखें, क्यों 2 पुट करके देखेंगे? 2 लकी नंबर पॉजिटिव नंबर है ना सर, उससे आगे तो पुट करके चलेंगे। क्यों आगे क्यों रखेंगे? पॉजिटिव तो 0.1 भी होता है, पॉजिटिव 0.2 भी पॉजिटिव होता है। a 1 नहीं है, बस बोला 1 से छोटा है या बड़ा है, हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, क्या बोले बेटा? सर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता। a, हाँ, a plus 1 by a एक प्रॉपर्टी होती है, x plus 1 by x, a plus 1 by a. If a is positive, a अगर पॉजिटिव नंबर है, a greater than 0 है, तो then a plus 1 by a greater than or equal to 2 होता है। हमेशा a अगर पॉजिटिव है तो हमेशा होगा, कोई भी नंबर रख के देखो। 2 के बराबर कब होगा? जब a 1 होगा। When a is equal to 1, a plus 1 by a 2 होगा, बाकी हमेशा 2 से बड़ा होगा अगर पॉजिटिव नंबर है। रख के देखो, कोई भी बताओ कौन सा नंबर? 2 plus 1 by 2 तो 5/2 हो गया, 2 से बड़ा हो ही गया वैसे ही। और कोई 2.5 भी बड़ा ही होगा, 2.5 प्लस कुछ ऐड करोगे, कुछ और सोचो। अरे मान लो 0.1 हट गया तो 0.1 plus 1 by 0.1 10 0.1 प्लस 0.9 रखा तो 1, ठीक है, कोई भी नंबर रख लीजिए, हमेशा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? प्रूफ भी कर लेंगे भाई यही, लेकिन a नेगेटिव हो तो a plus 1 by a लेस देन और इक्वल टू -2 होगा। a जब -1 होता है तब a plus 1 by a -2 होता है। सर फिर नेगेटिव ही आएगी वैल्यू, निगेटिव ही आएगी हमेशा, और -2 से छोटी आएगी। -2 के बराबर बहुत है जब -1 हो तो। अब इसके सॉल्यूशन में क्या लिखा है? इसके सॉल्यूशन में लिखा है am gm। gm आपके में है नहीं, am भी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो केवल है 10th में। am मतलब अरिथमेटिक मीन, gm मतलब ज्योमेट्रिक मीन, बताया था सीक्वेंस में पढ़ा था आपने, ठीक है, जो 11th वाला पढ़ाया था उसमें बताया था आपने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, उससे बताया ही इन्होंने। आप उससे बना सकते हो, नहीं तो दूसरा भी तरीका है, नहीं पता मुझको am gm, चलो 10th वाले पॉइंट से पूछते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन ये होगा तो ऐसे ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन अगर बोर्ड में ये आएगा तो सॉल्व भी ऐसे ही होगा। अभी इसका रीजन देखिए, रीजन लिख सकते हैं आप बोर्ड में चाहे तो, भाई किसी को वो नहीं है तो रीजन पूरा लिखा है हमने कि क्यों हुआ। तो देखिए a plus 1 by a -2, एलसीएम लो कितना हुआ? a स्क्वायर -2a plus 1 upon a हुआ, तो a minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन a। स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव या 0 0 कब होगी? जब a 1 होगा, और a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये क्या हुआ? ग्रेटर देन 0, इक्वल टू कब होगा? जब a 1 होगा, मतलब a plus 1 by a क्या हुआ? तो उधर ले जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो लिखा है, हो गया प्रूफ। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तब भी आ जाएगा, समझ रहे हैं कैसे प्रूफ होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ जो a1 नहीं ले सकते, क्वेश्चन में लिखा a1 नहीं हो सकता, मतलब a plus 1 by a क्या हुआ? 2 से बड़ा, 2 से बड़ा हो गया, इक्वल टू वाला केस हट गया, मतलब 2 sin थीटा की वैल्यू a plus 1 by a होने का मतलब 2 sin थीटा की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब sin थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए,
लेकिन साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी कभी नहीं होती। साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी कभी नहीं होती, इसलिए ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो कैसा है, फॉल्स है। समझ रहे? Therefore ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। इन साइन इज ऑलवेज लेस देन 1 और इक्वल टू 1, -1 से 1 होता है। वैसे तो नेगेटिव की भी बात अगर करेंगे, अगर अपने सिलेबस में 0 से 90 तक की बात करते हैं तो 0 से 1 तक ही आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और एक दूसरा क्वेश्चन तुमने हाइट एंड डिस्टेंस का पूछा है, वो उसके बाद ले लेंगे अगले क्लास में। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ करके इसको ले लेंगे क्वेश्चन को। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इससे क्वेश्चंस आप कर लें, चाहे वो एग्जाम्पलर है या ये है, और क्वेश्चंस मैं दे दूंगा आपको देख करके। ठीक है, और बोलिए किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन में?